हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो नॉमन टेक में। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि मैं ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता हूं। आप सब जानते हैं, पहले से आपको पता है। तो आपको बता दूं, मैं आप सबको एक छोटा सा नोटिफिकेशन बता दूं कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम जो है अगस्त में था, उनका जो आप सब जानते हैं कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम जो है अगस्त में था, उनका सितंबर में हो गया है। यानी कि सितंबर के 1 2 3 दिन में ही होना है। आप सब जानते हैं कि वो थोड़ा सा एरर आ गया था, यानी कि ओ लेवल का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो चालू हो गया था। तो आप लोग ध्यान देंगे कि जो जुलाई का एग्ज़ाम है वो सीधा जाके आपका नवंबर में अटैच होगा। ध्यान देंगे, ये मतलब सितंबर में अटैच होगा। तो आपके पास काफ़ी टाइम है, यानी कि 31 अगस्त 1 2 3 4 5 दिन में आपका एग्ज़ाम जो है ट्रिपल सी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो इसके साथ आपको बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्द आने वाला है। आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो इसके साथ हम लोग बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चन पे आएंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन आज के हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस मंथ में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा आ चुका है हमारे स्क्रीन सामने। देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन फर्स्ट पे फोकस करेंगे कि द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस दैट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड टू कम्युनिकेट विद द पीसी। और मैं आपको इसके साथ आपको बता दूं कि इसको जो हमारे वीडियो है, इसको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देख सकते हैं। दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी कि आप इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश के भी क्वेश्चन इसमें हैं, तो देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस दैट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड टू कम्युनिकेट विथ द पीसी। यहाँ पे आपको बताना क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रदान करता है जिसे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम को पीसी के साथ संचार करने की आवश्यकता होती है। इसको आपको ट्रू फॉल्स में इसका जवाब देना है। आपको बताना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ट्रू दे रखा है, हमारा सेकेंड ऑप्शन दे रखा है फॉल्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें आपको बताना है क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रदान करता है जिसे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम को पीसी के साथ संचार करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे फॉल्स। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि निम्नलिखित में से किस आदेश का उपयोग फाइल में निहित लाइनों, शब्द और वर्डों की कुल संख्या की गणना करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, वाटर एंड कैरेक्टर कंटेंड इन द फाइल। यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड, यानी कि इसका जो हमारा आपको बताना क्या है, निम्नलिखित में से किस आदेश का उपयोग फाइल में निहित लाइनों, शब्दों, वर्डों की कुल संख्या की गणना कर ले, यानी कि कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है काउंट डब्ल्यू, सेकंड ऑप्शन है डब्ल्यू काउंट, थर्ड ऑप्शन है वी डब्ल्यू सी, फोर्थ ऑप्शन हमारा है को आउंट टी पी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन सेकंड का हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे डब्ल्यू और सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन सेकंड का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, यूपीआई एनपीसीआई द्वारा स्थापित है। यूपीआई का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी जो लोग बच्चे नहीं जानते मैं फिर से बता रहा हूँ। यूपीआई का फुल फॉर्म जो हमारा होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स, यानी कि सही गलत में इसका जवाब देना है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि यूपीआई एनपीसीआई द्वारा स्थापित है, तो बिल्कुल आपका यूपीआई एनपीसीआई के द्वारा ही स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ट्रू हो जाएगा। ट्रू इज द करेक्ट ऑप्शन।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करेंगे कि विच इज़ द पावरफुल कंप्यूटर विथ स्पेशल इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि आपको बताना है विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है सुपर कंप्यूटर, सेकेंड ऑप्शन है नेटवर्क सर्वर, थर्ड ऑप्शन है वर्क स्टेशन, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है हमारा मिनी मैन फ्रेम कंप्यूटर। तो आपको बता दूं कि जो हमारा विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ पावरफुल कंप्यूटर जो हमारा है वो हमारा पावरफुल की बात करें तो हमारा नेटवर्क कंप्यूटर आता है। ध्यान देंगे नेटवर्क कंप्यूटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही हमारा इसका यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क कंप्यूटर अगर पावरफुल की बात करें तो यहाँ पे हमारा नेटवर्क सर्वर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 हमारे के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से द्वितीयक भंडारण कौन सा है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज। फर्स्ट ऑप्शन है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, सेकेंड ऑप्शन है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, थर्ड ऑप्शन है ईपी रोम, फोर्थ ऑप्शन है हमारा एसटीटी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। तो आपको यहाँ पे बता दूँ क्वेश्चन नंबर 5 का कि जो हमारा निम्नलिखित में से द्वितीयक भंडारण कौन सा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन सामने कि कर्सर के बाद टेक्स्ट लिखने के लिए VI एडिटर में कमांड का उपयोग करते हैं। आपको बताना है टू राइट टेक्स्ट आफ्टर द कर्सर द कमेंट यानी कि कमेंट इन VI एडिटर इज यूज्ड। फर्स्ट ऑप्शन है ए, सेकंड ऑप्शन है स्मॉल ए यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है स्मॉल ए, सेकंड ऑप्शन है कैपिटल ए, थर्ड ऑप्शन है आई, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे टी। तो आपको बता दूं कि जो हमारा क्वेश्चन सिस्का की कर्सर के बाद टेक्स्ट लिखने के लिए VI एडिटर की में कमांड का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्मॉल ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है। देखेंगे कि विच वन इज़ नॉट अ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से आपको बताना है कौन सा एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वेलेंडर, थर्ड ऑप्शन बी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है 3D, थर्ड ऑप्शन है गूगल स्केचअप, फोर्थ ऑप्शन है फाइनेक्स्ट्रा। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो इसका आपको बताना है क्वेश्चन 7 का करेक्ट ऑप्शन। तो इसका मैं आपको बता दूं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि फाइन एक्स्ट्रा इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस सेवा का उपयोग डोमेन नामों को IP पते में अनुवादन करने के लिए किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज़ यूज्ड टू ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट ऑप्शन है NIS, सेकंड ऑप्शन है DNS, थर्ड ऑप्शन है NFS, फोर्थ ऑप्शन है SMB। तो आपको बता दूं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस सेवा का उपयोग डोमेन नामों को IP पते में अनुवादक करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। DNS इज द करेक्ट ऑप्शन। DNS इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ चुका है। देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रैक्ड यूजिंग पॉस, यानी कि POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल्स। तो आपको बता दूं कि निम्न में से किसे पॉइंट ऑफ सेल्स का उपयोग करके ट्रैक नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखा है इन्वेंट्री चेंज, सेकेंड ऑप्शन है ग्रॉस रेवेन्यू, थर्ड ऑप्शन है प्रमोशन, फोर्थ ऑप्शन है प्रिंसिंग,
एक बर्ड। तो आपको बता दूं कि जो हमारा POCS है यानी कि पॉइंट ऑफ सेल है का उपयोग करके ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप पॉइंट ऑफ सेल का उपयोग करते हैं तो प्रमोशन का ट्रैक नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। प्रमोशन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ साउंड फाइल, यानी कि आपको बताना है निम्न में से कौन सा साउंड फाइल के प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लॉग फाइल, सेकंड ऑप्शन है वे फाइल, थर्ड ऑप्शन है DRV फाइल, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे DAT फाइल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ साउंड फाइल, तो निम्न में से कौन सा साउंड फाइल के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि VAV फाइल। VAV फाइल इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया है। यानी कि आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन कि कंप्यूटर वायरस डेवलप इन द ईयर 1986 द इफेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ द स्टोरेज मीडिया विच इज़ फॉर्मेटेड विथ MS-DOS फैट सिस्टम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित कर सकता है, जिसे MS-DOS फैट सिस्टम ने फॉर्मेट किया गया था। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेन, सेकंड ऑप्शन है सोविट, थर्ड ऑप्शन है फ्राइडे, फोर्थ ऑप्शन है नोटा। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ब्रेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे के सामने कि यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से ब्लॉकचेन का आविष्कार किस वर्ष किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। यहाँ पे डबल स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे बताना क्या है, निम्नलिखित में से ब्लॉकचेन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ब्लॉकचेन वाज इन्वेंटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 2008, सेकंड ऑप्शन है 2010, थर्ड ऑप्शन देखा 2012, फोर्थ ऑप्शन है 2005 यानी कि 2005। तो आपको बता दूं कि जो हमारा निम्नलिखित में से ब्लॉकचेन का आविष्कार मैं आपको बता दूं 2008 में हुआ। किस सन में? 2008 में हुआ था, ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। 2008 में। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन एप्स विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिटरमाइंस द बैंक ऑफ द कस्टमर। आपको इनमें क्या बताना है, AEPS में निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंक को निर्धारित करता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है पिन, यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ध्यान देंगे, पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और पेन का जो हमारा फुल फॉर्म होता है पर्सनल अकाउंट नंबर। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान देंगे। वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होगा और यहाँ पे अकाउंट होगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है IIN, थर्ड ऑप्शन है स्विफ्ट, यानी कि आपको स्विफ्ट के बारे में बता दूं कि स्विफ्ट को जो कोड हमारा वो कोड होता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि नेपाल और काफ़ी सारे देश हो गए, वहाँ से अब जब पैसा वहाँ पे सेंड करेंगे इंडिया में तो वहाँ पे स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन में यहाँ पे डी ऑप्शन था CVV, यानी कि कोड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो आपको बता दूँ ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो CVV आपको बता दूँ 3 डिजिट का होता है, ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ था। CVV 3 डिजिट का होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐप्स में निम्नलिखित में से कौन से इनपुट ग्राहक के बैंक को निर्धारित करता है? तो IIN इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN यानी जिसे आप शॉर्टकट में LAN कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी यानी कि आपस में जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू डिफरेंस लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी इंटरकनेक्टेड यानी कि आपस में जोड़ा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है हब, सेकेंड ऑप्शन है ब्रिड्ज, थर्ड ऑप्शन है SDLC, फोर्थ ऑप्शन है टनल। तो आपको बता दूं कि आपस में किसके द्वारा अलग अलग लोकल एरिया को आपस में जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे ब्रिज की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 14 का हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्रिज। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 15 है कि CBIGIL ऐप किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना है व्हाट इज CBIGIL ऐप रिलेटेड टू। फर्स्ट ऑप्शन है कस्टम, सेकेंड ऑप्शन है पुलिस, थर्ड ऑप्शन है विजिलेंस, डी ऑप्शन है इलेक्शन। तो आपको बता दूं कि जो हमारा CBIGIL ऐप है ये एक प्रकार का इलेक्शन से संबंधित है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इलेक्शन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा क्वेश्चन 15 का करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 15 है कि CBIGIL ऐप किससे संबंधित है? तो आपको बता दूं व्हाट इज द CBIGIL ऐप रिलेटेड, एक प्रकार का इलेक्शन से संबंधित है। ध्यान देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रकार का इलेक्शन से संबंधित है यानी कि वोट से। क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 16 है कि बूट स्ट्रैपिंग इज आल्सो नोन एज। आपको बताना है बूट स्ट्रैपिंग को के रूप में भी जाना जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है हॉट बूट, सेकंड ऑप्शन है कोल्ड बूट, थर्ड ऑप्शन है वार्म बूट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बता दूं बूट स्ट्रैपिंग को हम कोल्ड बूट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, कोल्ड बूट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन 17 है कि विंडो 10 में आपको बताना है विंडो 10 में डिवाइस को सेट करने के लिए विकल्प चुनकर प्रिंटर जोड़ा जा सकता है। कैन अ प्रिंटर बी एडेड बाय सिलेक्टिंग द ऑप्शन टू सेट अप ए डिवाइस इन विंडो 10। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंटर स्कैनर, सेकेंड ऑप्शन है प्रिंटर, थर्ड ऑप्शन है स्कैनर, फोर्थ ऑप्शन है ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस। तो आपको बता दूं कि जो हमारा विंडो 10 में प्रिंटर और स्कैनर को यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रिंटर एंड स्कैनर इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है। कंप्यूटर नेम इज फाउंड बाय टाइपिंग फॉलोइंग कमांड इज कमांड प्रमोट। यहाँ पे यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पे कंप्यूटर नेम इज फाउंड बाय टिपिंग फॉलोइंग कमांड इज कमांड प्रमोट। फर्स्ट ऑप्शन है मशीन, सेकेंड ऑप्शन है कंप्यूटर नेम, थर्ड ऑप्शन है होस्ट नेम, फोर्थ ऑप्शन है नेम। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, होस्ट नेम। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन डिबिंग के दौरान निष्पादन प्रवाह का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन फ्लो ड्यूरिंग डिबिंग। तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेटअप इज द करेक्ट ऑप्शन। सेटअप जो है एक प्रकार का डिबिंग के दौरान निष्पादन प्रवाह का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे देखो उसमें लास्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है कि माइक्रो प्रोसेसर कहाँ यूज़ होता है? विच इज़ माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड। फर्स्ट ऑप्शन है मोबाइल में, सेकंड ऑप्शन है कंप्यूटर में, थर्ड ऑप्शन है लैपटॉप में। तो आपको बता दूँ ये बच्चे काफ़ी गलत करके आते हैं, बहुत लोग लैपटॉप और कंप्यूटर लगा देते हैं। तो आपको बता दूँ माइक्रो प्रोसेसर आपकी मोबाइल में भी है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ एबव इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे आज हमने ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया।
तो आपको बता दूं आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ रहा है। आप सबको पता है कि आपका जो ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का एग्ज़ाम है बहुत ही जल्द आ रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह दिया करिए। इससे गूगल पे जाके आप सर्च करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है और आप 15 दिन की तैयारी करके अच्छे ग्रेड से आप पास हो सकते हैं ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में। तो इसके साथ आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को हाइप तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।